Guided by mechanical engineer Deepak Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के डेट में हम लोग एक्सरसाइज 9 के से हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका जो बेसिक था वो बेसिक कंसेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया था। आज हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9 के ए से बढ़ेंगे और इसमें मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग में से जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक मिलते रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 3/5 का पावर कितना है 3, उसके बाद है आपका 3/5 का पावर है -6 और बराबर 3/5 का पावर है आपका 2x - 1। देन x बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए अभी आपका स्टार्टिंग चैप्टर का है तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बेसिक से बताऊंगा। उसके बाद फिर आपका जब स्किल इम्प्रूव हो जाएगा तो आप लोग बिना कलम कॉपी का आंसर बताएंगे और वो भी काफ़ी कम समय में। तो आइए बस 1 से 2 क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बेसिक से करेंगे, उसके बाद अपन डायरेक्ट आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, पहले तो एक बेसिक तरीका जिससे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बेस कितना दिख रहा है 3/5 दिख रहा है। बेस कितना दिख रहा है आपको 3/5 दिख रहा है और यहाँ पे भी बेस कितना दिख रहा है 3/5 और यहाँ पे भी बेस कितना है 3/5। आपको पता है कि जब बेस समान रहता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। यहाँ पे देखिए a का पावर m गुना a का पावर n बराबर कितना, a के पावर m प्लस n। मीन्स जब आपका बेस बराबर रहेगा तो पावर का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए RHS में बेस 3/5 है, LHS में भी 3/5 है, L और ये वाला टर्म में भी आपका क्या है 3/5। तो आपका इधर का पूरा टर्म क्या मिल रहा है, बेस बराबर मिल रहा है। जब बेस बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ लेंगे। और बेस बराबर नहीं रहता है तो क्या रहता है, मल्टीपल में दिया रहता है। जैसे एक 3 है दूसरा 9 है तो इसको जैसे बेस बराबर करना है तो कैसे लिखेंगे 3 और 3 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं तो बेस बराबर हो जाएगा। तो वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखिए यहाँ और यहाँ बेस बराबर है तो जब बेस बराबर रहेगा तो 1 लिख लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे 3 और प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 और बराबर कितना 3/5 का होल पावर 2x - 1। देखिए 3/5 और 3/5 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा -3 और बराबर कितना 2x - 1 मिलेगा। तो सिंपल ये वाले टर्म को आप यहाँ पे लिखिए 2x - 1 बराबर कितना -3। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2x बराबर -3 प्लस 1 बराबर कितना -2। काट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा x बराबर -1। कितना मिलेगा, x बराबर आपको मिलेगा -1। क्लियर है? हाँ। तो देखिए एग्जाम में ऐसे तो हम लोग सोल्व करेंगे नहीं, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए, ये आपका बेसिक तरीका हो गया, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे काफ़ी शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे तरीका। देखिए देखिए आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है और x है कहाँ पे, ऊपर में है। आपको एक रिलेशन पता है कि जैसे a का पावर x है और b का पावर y है तो ये वाला टर्म बेस और बेस एक दूसरे के बराबर होते हैं और x बराबर क्या होगा, y होगा। पावर पावर बराबर बेस बेस बराबर, ठीक है। तो a वाला x का मान निकालना है तो a वाला टर्म हम लोग इसके बराबर रखेंगे। जैसे 3 - 6 और यहाँ पे कितना रखेंगे 2x - 1 ऐसे रखेंगे, ठीक है। आपको बार बार वैसे करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखिए और इसको बिना कलम कॉपी के भी बना सकते। देखिए 3 में से -6 गया तो कितना -3
-3 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2x - 1, तो a - 1 उस तरफ जा कर के कितना हो जाएगा -3 + 1, ये कितना हो जाएगा -2, तो x बराबर आपको कितना मिलेगा -1। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, आपको ये सारी चीज़ें पता है, बस आपको इम्प्रूव करना है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 देखिए, 2 × 3 का पावर 3 भागा 4 × 9 का पावर 2 गुना 27 गुना 8 का पावर 2 और बराबर 6 का पावर 8। चलिए यहाँ पे देखिए RHS में बेस आपको कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। जब RHS में आपको बेस 6 दिख रहा है तो LHS में भी पूरा बेस कितना होना चाहिए 6 ही होना चाहिए। जब तक 6 नहीं हो पाएगा तब तक आप बेस को बराबर नहीं कर सकते हैं, और जब बेस बराबर नहीं होगा तो हम लोग पावर को एडिशन नहीं कर सकते हैं, और जब पावर को एडिशन नहीं कर सकते हैं तो इसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस 6 बनाएंगे, सही है, और इधर प्रत्येक संख्या आपका 6 बन जाएगा, बस अपने को मल्टीपल देखना पड़ेगा। अब देखिए 2 × 3 करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का पावर कितना होगा 3, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 3। भागा का साइन है तो माइनस, 9 चौको 36 है तो कैसे लिखेंगे 6 का पावर 2 का होल पावर कितना 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? उसके बाद देखिए गुना है तो प्लस का साइन, उसके बाद 27 × 8 करेंगे तो कितना मिलेगा 216, और इसको कैसे लिख सकते हैं 6 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर कितना है 2 है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और बराबर कितना हो जाएगा x। अब देखिए 6 × 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है? इससे भी शॉर्ट करेंगे, बस आप 3-4 क्वेश्चन देखिए कंटिन्यू, उसके बाद अपन और शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। 8 का पावर x + 1 बराबर कितना है आपका 64 है, तो 3 के पावर 2x + 1 बराबर कितना होगा वही आपको निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आपको खुद से देखना है कि x का कौन सा मान रखे कि इसको ऐड करने के बाद, और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 64। तो x का मान यदि आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिल करके कितना 2, 8 का पावर 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का मान आपको कितना मिल गया 1 मिल गया। क्लियर है? x का मान कितना मिल गया 1 मिल गया, तो 2 × 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, किसके ऊपर 3 के ऊपर, तो आपका आंसर कितना होगा 27। क्लियर है? अब इसको सपोज यहाँ का वैल्यू काफ़ी बड़ा होगा, सपोज यहाँ का वैल्यू काफ़ी बड़ा होगा और आप लोग सोच नहीं पा रहे होंगे, तब कैसे करेंगे, तब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको LHS में बेस कितना नज़र आ रहा है 8, तो RHS में कभी भी होगा वो 8 का गुणज में ही आपका संख्या रहेगा, और यदि गुणज में नहीं रहेगा तो हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते हैं और उसका आंसर हम लोग कंप्लीट नहीं निकाल सकते। तो कभी भी आपका इधर दिया रहेगा जो RHS में टर्म, वो हमेशा आपका बेस का मतलब LHS वाला जो बेस है उसके गुणज में ही रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 8 से तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि ए टर्म आपको ना मिल जाए। क्लियर है? और आपको मिलेगा ही, ऐसा संख्या आपको नहीं दिया जाएगा जिसके गुणज में ना। तो देखिए 8 है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और रुकना वहीं पर है जब आपको ए वाला टर्म मिल जाए। तो देखिए 8 × 8 64 आ रहा है, तो कितना बार आपने गुना किए 2 बार गुना किए, किसको 8 को,
क्लियर है। तो यहाँ पे ये 64 की जगह आप कितना लिखेंगे 8 के पावर 2 और यहाँ पे कितना है आपका 8 का पावर x प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए तो आपको निकालना है x का मान, तो x प्लस 1 बराबर कितना 2। तो यहाँ पे फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 में से एक जगह कितना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा x बराबर आपका 1 हो गया। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुना 1 प्लस 1 कितना 3, 3 का पावर 3 27 आंसर होगा। क्लियर है। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए शॉर्ट में, तो आप लोग वैसे तरीका को फॉलो ना करें जिसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 23 का पावर 2.8, उसके बाद है 23 का पावर 7.2, उसके बाद है आपका 23 का पावर 3.6, उसके बाद है आपका 23 का पावर x। आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, RHS का बेस कितना है, मीन्स जिसके ऊपर निकालना है उसका बेस कितना है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको निकालना है x, इसका बेस कितना है 23। हम लोग क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे LHS में, यदि बराबर ना हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है। इसका मतलब है कि LHS में पूरा बेस बराबर है। और जब बेस बराबर रहता है और साइन रहता है गुना का, तो हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे गुना है तो प्लस, यहाँ पे गुना है तो प्लस। क्लियर। अब देखिए 2.8 जोड़ लीजिए, 7.2 जोड़ लीजिए, 3.6 जोड़ लीजिए और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 8 16 का 6, उसके बाद 7 3 10 2 12 1 13। क्लियर है, आंसर यही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर देखिए 21 का पावर x, उसके बाद है 21 का पावर 6.5, उसके बाद है 21 का पावर 12.4। देन आपको निकालना है x का मान। चलिए हाँ देखिए LHS में आपको बेस कितना दिख रहा है 21 और RHS में भी बेस कितना दिख रहा है 21। इसका मतलब है कि हमारा बेस बराबर है। और जब हमारा बेस बराबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ लेते हैं। यदि गुना का साइन रहा तो पावर को जोड़ लेंगे और भागा का साइन रहेगा तो पावर को घटा लेंगे। तो यहाँ पे गुना है तो प्लस, और यहाँ पे x और यहाँ पे 6.5 बराबर 12.4। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कैसे निकलेगा, 12.4 में से 6.4 घटा लेंगे। क्लियर है। तो चलिए घटा लीजिए। देखिए 10 और 4 14, 14 में से 5 जाएगा कितना 9, उसके बाद आपका बचा कितना 11, 11 में से 6 गया कितना 5, और यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 34 का पावर 56, उसके बाद है आपका 34 का पावर -53 बराबर वाट। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 34, यहाँ पे भी 34, मीन्स बेस बराबर है। और जब बेस बराबर रहता है तो पावर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर कितना है 56, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 53। तो ये तो बच्चे की जैसा आपको करना है नहीं कि 56 में से ऐसा करना है आपको 56। आप तो स्टेप वाइज तो बनाना है, आपको कंपटीशन का फेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए
56 में से 53 गया कितना 3, किसके ऊपर 34 के ऊपर, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 31 का पावर 31 और उसके बाद है आपका 31 का पावर -27 बराबर कितना होगा। तो सिंपल देखिए बेस आपका क्या है बराबर है, यहाँ पे भी 31 है, यहाँ पे भी 31, बेस आपका बराबर है तो हम लोग पावर को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 31 में से 27 जाएगा कितना मिलेगा 4 मिलेगा और एक किसके ऊपर आएगा 31 के ऊपर आएगा और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से मिलाने के लिए। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 31 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 31 का पावर 2 का होल पावर 2, इसको गुना करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख लिए, क्यों, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको मैच करना है। तो 31 का पावर 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 961 का पावर कितना 2। क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए जैसा ऑप्शन बोलेगा उसके हिसाब से अपन सेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 21 का पावर 5.5 गुना 21 का पावर x बराबर है आपका 21 का पावर 12। तो आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए LHS का बेस कितना है 21 और 21, LHS का बेस 21 है, RHS का बेस कितना है 21, मीन्स LHS का बेस और RHS का बेस क्या है बराबर है। तो हम लोगों को बेस बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए साइन क्या चीज़ का है गुना का है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस। यहाँ पे पावर कितना है 5.5 और यहाँ पे पावर कितना है x और इधर आपका कितना है 12। तो x बराबर कितना होगा आपका 6.5 होगा और मैंने शॉर्ट में कैसे निकाला वो देखिए। सिंपल 12 में से 5 घटाए तो आपको कितना मिला 7 और आधा और घटाना है तो आपको कितना मिलेगा 6.5। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पता है कि ये वाला टर्म उस तरफ जाकर के घटेगा, आपको पता है कि ये वाला टर्म उस तरफ जाकर के घटेगा, तो डायरेक्टली 12 में से 5.5 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 6.5 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। तो अपने कैलकुलेशन को मॉडिफाइड कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप एक कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आप कंपटीशन को फेस करें ना कि 9th-10th के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 का पावर 2.3, उसके बाद है आपका गुना 2 का पावर 2.3, उसके बाद है 8 का पावर 1.7। तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा वो आपको निकालना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो बेस है वो बराबर नहीं है। जब बेस आपका बराबर नहीं है तो आप पावर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। अब बेस को बराबर कैसे किया जाए, तो आप एक चीज़ देखिए, छोटे को आप बड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन बड़ा को छोटे बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए 2 है तो इसको 8 आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन 8 को 2 आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम बेस आपको कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो बाकी जो भी टर्म होगा वो 2 के गुणज में होगा, और यदि 2 के गुणज में नहीं होगा तो आपका इक्वेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है आपका 4 है, यहाँ पे कितना है आपका 4 है। तो 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और होल पावर में आपका कितना आ जाएगा 2.3।
मैंने एक कंडीशन बताया हूँ कि a का पावर m का होल पावर n रहता है, तो इन पावर का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और हम लोग क्या लिखते हैं, a का पावर mn लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2.3, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 गुना 2.3 लिखेंगे। उसके बाद इसका पावर कितना है, 2.3, क्योंकि हम लोग बेस 2 पकड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए 8 है, कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 और होल पावर कितना आएगा, 1.7। यहाँ पे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1.7, और ये किसके ऊपर आएगा, 2 के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, 2 के ऊपर। तो आप करेंगे तो कितना मिलेगा, देखें 4.6, 2.3 और 17 तिया 51, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 1 4 6 4 10, 10 का 0 हाथ में 1, 5 2 7 7 4 11 1 12, किसके ऊपर आएगा, 2 के ऊपर 12 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12, और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4096। सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4096। लेकिन एग्जाम में आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर कैसे आएगा वो देखिए, मैं इससे भी काफ़ी आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इससे भी आपको मैं काफ़ी अभी शॉर्ट बताऊँगा, बस आप केवल देखते चलिए। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा और शॉर्ट में आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो हमारा हो गया ऐसे। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया, अब इतना करने की भी ज़रूरत नहीं। देखिए 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना 2.3। अब 2.3 में गुना करने के लिए जैसे आपका आएगा कितना, 2 गुना 2.3। अब मैक्सिमम लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, दशमलव को गुना देख करके ही डर जाते हैं। तो हम लोग गुना कैसे करेंगे वो देखिए, आपको दशमलव को भूल जाना है, क्लियर है। तो 23 दूना कितना होगा, 46, और दशमलव कहाँ पे बैठाना है, एक अंक बाद, तो 4.6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4.6। उसके बाद देखिए 2 का पावर 2.3, क्योंकि बेस हम लोग बेस कितना बना रहे थे, 2 बना रहे थे। बेस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इसमें जितना पावर ऊपर आएगा उतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.3। उसके बाद देखिए 8 है, 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 8 आएगा। तो पावर कितना मिला आपको, 3, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 1.7। 3 गुना कितना हो जाएगा, 1.7। गुना कैसे करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। दशमलव कहाँ पे देंगे, एक अंक बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5.1। क्लियर है। अब चलिए पावर को जोड़ लीजिए, 4 6 4 10, 5 2 7 7 4 11 1 12, किसके ऊपर आएगा, 2 के ऊपर आएगा, क्लियर है। तो 2 के ऊपर 12 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, 4096, क्लियर है। तो आपको एक लाइन का सेविंग हुआ, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन वाला हम लोग कर रहे थे वो एक लाइन का सेविंग हुआ, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए 10 नंबर देखिए, 8 का पावर 1.3, उसके बाद 4 का पावर 0.6, उसके बाद है 16 का पावर 0.2, और बराबर कितना, 2 का पावर x। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको निकालना क्या है, x निकालना है, क्लियर है। अब ये देखिए आपका इधर का जो बेस है वो कितना है, 2 है। तो इधर का भी बेस आपका 2 ही होना चाहिए। जब तक इधर पूरा बेस 2 ना बनेगा तब तक हम लोग पावर को ऐड नहीं कर सकते हैं, और जब पावर ऐड नहीं होगा तो x बराबर वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर की बेस को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 बनाइए, तो 8 है, तो 2 को कितना बार गुना करेंगे कि 8 बन जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो 2 का पावर 3 का होल पावर आपका कितना आएगा, 1.3, तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना होगा। तो कैसे करेंगे, 33 या 39 और दशमलव एक अंक के बाद। उसके बाद देखिए 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो 2 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा, 12 और दशमलव एक अंक के बाद।
उसके बाद देखिए 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो 4 दूना 2 कितना होगा 8 और 0.1 अंक के बाद और 1 किसके बराबर होगा x के बराबर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐड कर लीजिएगा 8 आ 2 10, 10 आ 9 19 का 9 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 5.9 आपका आंसर होगा। 11 देखिए। नहीं तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।